पहलवानों के शहर में सियासी दंगल। पीडीएम का आज गुजरांवाला में पहला पावर शो। जिना स्टेडियम में तैयारियां मुकम्मल। कारकुनों का जोश और जज्बा उरूज पर। कई शहरों में पकड़ धकड़। लाहौर में परवेज मलिक के दफ्तर पर छापा। मरियम नवाज का रैली की शक्ल में जाती उम्रा से रवाना होने का प्लान। बिलावल भुट्टो लाला मूसा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान का लाहौर के जामिया अशरफिया से नमाज जुमा के बाद गुजरांवाला जाने का प्रोग्राम। ये करप्ट टोला है, नालायक और नाअहलों का टोला है और ये इनकी सरबराही इमरान साहब कर रहे हैं। और इस जलसे की कामयाबी आप कराए के तर्जुमानों का सुबह दोपहर शाम रोने से अंदाजा लगा सकते हैं कि जलसा कितना कामयाब है। नाअहल करप्ट टोले के खिलाफ आज फैसला कुन रेफरेंडम। गुजरांवाला जलसा रोकने के लिए रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। नवाज शरीफ के शेर बड़ी तादाद में निकल रहे हैं। जलसा हर सूरत कामयाब होगा। मरियम औरंगजेब। 1 अरब 3 करोड़ रुपए इस जलसे पे खर्च आ रहा है। पहला सवाल ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन इस 1 अरब 3 करोड़ में से कोई 1-2 लाख रुपया जनाब मास्क के ऊपर लगा दें, जो कोई 5-4 हज़ार बंदा 3 हज़ार आएगा, उसके लिए जनाब पूरे पाकिस्तान से इकट्ठा करना है आपने। ऑपोजिशन ने गुजरांवाला जलसे पर 1 अरब 3 करोड़ रुपए लगा दिए। रियाजुल हसन चौहान का बड़ा दावा। मिक्स्ड अचार पार्टी में मनी लॉन्ड्रिंग के मसाले भी हैं। वजीर इत्तलात पंजाब की जलसा फ्लॉप होने की पेशगोई। हुकूमती और इत्तेहादी अरकान पार्लियामेंट को एतमाद में लेने का फैसला। वज़ीर आज़म ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास दोपहर 3 बजे तलब कर लिया। कौमी असम्बली का इजलास 4:30 बजे शेड्यूल। इलेक्शन तरमीमी बिल 2020 पेश किया जाएगा। कोरोना से मजीद 7 अफराद जाँ बहक। अब तक 6,621 अमवात। मोहलिक वायरस से 3,21,877 शहरी मुतासिर। 24 घंटे के दौरान 659 नए मरीज। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 9,421 रह गई। बुलेटिन के आगाज में रुक करेंगे पहलवानों के शहर का, जहां आज सियासी दंगल होने जा रहा है। पीडीएम का आज गुजरांवाला में पहला पावर शो है। जिना स्टेडियम में तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। कारकुन पुरजोश हैं। कई शहरों में पकड़ धकड़ का सिलसिला भी जारी है। लाहौर में परवेज मलिक के दफ्तर पर छापा मारा गया है। पहलवानों के शहर में आज पीडीएम पहला पावर शो करने जा रही है। कारकुनान का जोशो खरोश दीदनी दिखाई दे रहा है। तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, जबकि मुतहरिक है इंतजामिया और पुलिस। कई शहरों में पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी है। लाहौर में परवेज मलिक के दफ्तर पर छापा मारा गया। पीडीएम के आज गुजरांवाला में होने वाले जलसे को अब चंद ही घंटे बाकी रह गए हैं। जिना स्टेडियम की बात करें तो तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कारकुनों का जोश और जज्बा उरूज पर पहुंच चुका है। स्टेडियम में लाइट्स लग चुकी हैं। स्टेडियम के चारों तरफ पीडीएम के कायदीन के बड़े बड़े फ्लेक्सेस भी आवेजा कर दिए गए हैं। जिना स्टेडियम की तरफ आने वाले रास्तों पर कंटेनर्स खड़े करके रास्ते बंद कर दिए गए हैं और 32 मकामात पर कंटेनर्स खड़े कर दिए गए हैं। अगर मरियम नवाज की बात करें तो गुजरांवाला रवानगी के मौका पर 8 मकामात ऐसे बताए जा रहे हैं कि उनका इस्तकबालिया कैंप लगाए जाएंगे। लीगी रहनुमा 2 बजे जाती उम्रा से रवाना होंगी। मरियम नवाज रिंग रोड से मोटरवे लिंक बाबू साबू इंटरचेंज से बंद रोड पर आएंगी, लेकिन रहनुमा बंद रोड से बत्ती चौक दरिया रावी को अबूर करेंगे और इस तरह अपनी मंजिल मकसूद यानी जो जलसे का मकाम है यहाँ पे पहुंचेंगे। कारकुनान का जोशो जज्बा जो है वो दीदनी है। इंतजार किया जाएगा आज अपने कायदीन का, क्योंकि आज पहला पीडीएम पावर शो करने जा रही है। अपने नुमाइंदगान से ताजा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। कैसा जोशो खरोश है, क्या तैयारी है, कितने बजे रवानगी होगी। फहद बशीर हमारे साथ मौजूद हैं, इखलाक बाजवा हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले फहद, आपकी जानिब आऊंगी। गुजरांवाला में इस वक्त कैसी गहमा गहमी है, कैसे इस्तकबाल किया जाएगा आने वालों का?
में आज पावर शो करने जा रही है, जिसके लिए जना स्टेडियम में तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। स्टेडियम में कुर्सियां लगा दी गई हैं। जिस जगह मैं खड़ा हूं ये वो स्टेज है जहां पर पीडीएम के मरकजी कायदीन खिताब करेंगे। 80 फुट लंबा ये स्टेज बनाया गया है और 24 फुट चौड़ा ये स्टेज है। इसके अलावा कारकुनों की आमद का सिलसिला भी जारी है। स्टेडियम के चारों अतराफ में पीडीएम के कायदीन की बड़ी बड़ी तस्वीर वाले फ्लैक्सेस भी अवेजा कर दिए गए हैं। कारकुन जो है वो काफ़ी पुरजोश हैं। रात गए ही कारकुन यहाँ पर जो है स्टेडियम में मौजूद रहे। आज चूँकि जुम्मा भी है, गुजरांवाला में अक्सर मार्केटें भी बंद होती हैं, गर्मी भी है, लेकिन इसके बावजूद भी कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी है। जबकि जो पीडीएम की मकामी क़यादत है उनकी जानब से कारकुनों को जुम्मे के बाद का वक्त दिया गया था, लेकिन कारकुन सुबह सवेरे ही स्टेडियम में पहुँचना शुरू हो गए हैं। इसके अलावा जो पहलवान है गुजरांवाला के, वो भी यहाँ पर स्टेडियम पर पहुँचे हैं। वो भंगड़े डालते हुए स्टेडियम में आए हैं। बड़े पुरजोश हैं कारकुनान। अगर बात की जाए गुजरांवाला में, तो गुजरांवाला के 32 जो मकामात हैं वहाँ पर कंटेनर्स लगा कर उनको बंद कर दिया गया है। 6-6 किलोमीटर के फासले पर ये जलसागाह से कंटेनर रखे गए हैं, जिसके पास कारकुनों को आने में दुश्वारी भी हो रही है, लेकिन कारकुन काफ़ी पुरजोश हैं। पैदल चल के वो स्टेडियम में पहुँच रहे हैं। जो पीडीएम की क़यादत का ज़िली इंतज़ामिया के साथ SOPs तय हुए थे कि जो स्टेडियम में मास्क के बगैर कोई कारकुन नहीं आएगा, तो स्टेडियम के बाहर मुस्लिम लीग नून की जानब से जो है वो टीमें बनाई गई हैं जो कारकुनान में मास्क तकसीम कर रही हैं। इसके अलावा स्टेडियम में दाखिल होने के लिए 6 गेट रखे गए हैं। जो गेट नंबर 1 सियालकोट रोड की तरफ है, वहाँ से पीडीएम की मरकज़ी क़यादत दाखिल होगी। गेट नंबर 2 जो है वो VVIPs और मीडिया के लिए रखा गया है। गेट नंबर 4 और गेट नंबर 5 मर्द जो कारकुनान है उनके दाखिले के लिए है। गेट नंबर 6 खवातीन के लिए रखा गया है, जबकि गेट नंबर 7 को एमरजेंसी के लिए मुख्तस किया गया है। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो पुलिस और जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो सिक्योरिटी टीमें तश्कील दी गई हैं वो स्टेडियम में आ रही हैं, दौरे कर रही हैं। हमने देखा कि यहाँ पर खवातीन कारकुनान भी पहुँच रही हैं। अभी थोड़ी देर पहले पुलिस की जो है बड़ी नफरी यहाँ पर आई है और जो स्टेडियम का जायज़ा ले रही है। DC गुजरांवाला जिन्होंने इस जलसे की इजाज़त दी थी वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम तर इंतज़ामात का जो है वो जायज़ा ले रहे हैं। जो SOPs ज़िली इंतज़ामिया के साथ तय किए गए थे उनका जायज़ा लिया जा रहा है। महकमा सेहत की टीमें भी यहाँ पर पहुँची हुई हैं और वो चेक कर रही है कि, और इसके अलावा जो स्टेडियम में कुर्सियाँ लगाई गई हैं, जो मुस्लिम लीग नून की मकामी यहाँ पर क़यादत है उनका दावा है कि 7 से 8 हज़ार कुर्सियाँ लगाई गई हैं। लेकिन जो SOPs तय किए गए थे कि जो एक कुर्सी के दरमियान 3 से 6 फुट का फासला होगा, तो उसी फासले के हिसाब से हमने यहाँ पर देखा कि कुर्सियाँ लगाई जा रही हैं। उम्मीद की जा रही है कि जुम्मे के बाद एक बड़ी तादाद जो है कारकुनान की यहाँ पर पहुँचेगी। बिलावल भुट्टो जो है वो गुज़िश्ता रात से ही वो गुजरांवाला लाला मूसा पहुँच चुके हैं, जो कि एक रैली की सूरत में यहाँ पर आएंगे। इसी तरह मरियम नवाज़ और मौलाना फजलुर रहमान जो है वो लाहौर से जो है वो रैली की सूरत में यहाँ पर पहुँचेंगे। जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मकामी जो क़यादत है उनकी तरफ से जो इस्तकबालिया कैंप्स जो हैं वो लगाए जा रहे हैं, ताकि जो उनकी क़यादत पहुँचे तो उनका मुख्तलिफ जगह जगह पर इस्तकबाल भी किया जाएगा। तो अभी की सूरत हाल यह कि कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है। स्टेज तैयार हो चुका है, आमद का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। फहद हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। मरियम नवाज काफिले के साथ जाती उम्रा से रवाना होंगी, क्या प्लान है उनका? दुनिया न्यूज़ ने हासिल कर लिया और ये प्लान हम जान लेते हैं इखलाक बाजवा से। जी इखलाक। जी बिल्कुल, आज पीडीएम अपना पहला सियासी ताकत का जो मुजाहरा है वो करने जा रही है और इसकी जो मेज़बान है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। और मरियम नवाज जो हैं वो रैली की शक्ल में यहाँ पर नमाज जुमा के बाद 2 बजे के करीब जाती उम्रा से रवाना होंगी और इस हवाले से मुकम्मल तौर पर जो तैयारियाँ हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो अब से ही जाती उम्रा पहुँचना शुरू हो चुकी है, जबकि एक कंटेनर भी जो है मुस्लिम लीग नून लाहौर लेबर विंग की जानिब से यहाँ पर पहुँचा दिया गया है। मरियम नवाज जो है वो 2 बजे के करीब रैली की शक्ल में यहाँ से रवाना होंगी और बाबू साबू लिंक रोड जो रिंग रोड है उससे होती हुई बंद रोड पर पहुँचेगी, जहाँ से वो रावी दरिया रावी का ब्रिज क्रॉस करके शदरा पहुँचेगी, जहाँ पर शदरा से मुस्लिम लीग नून के जो MPA और MNA हैं मलक रियाज और समीउल्लाह चौधरी, वो जो हैं उनका मरियम नवाज का पहला इस्तकबाल करेंगे। जिसके बाद मरियम नवाज जो है वो मरीद के पहुँचेंगी, जहाँ पर उनका इस्तकबाल किया जाएगा, जबकि फिर उससे होते होते वो कामों की पहुँचेंगी, जहाँ पर जो मुस्लिम लीग नून के MPAs और MNA हैं राना तनवीर वो उनका इस्तकबाल करेंगे। और उसके बाद जो है मरियम नवाज चंद किला जो है वहाँ पर पहुँचेंगी, जहाँ पर लीगी जो कारकुनान और रहनुमा है वो उनका इस्तकबाल करेंगे और उन्हें रैली की शक्ल में जलसागाह ले जाया जाएगा। और रास्ते में तकरीबन 7 से 8 जगह पर मरियम नवाज का भरपूर तरीके से इस्तकबाल की जो तैयारियाँ हैं वो की जा रही हैं। और जैसे ही यहाँ से मरियम नवाज यहाँ से रवाना होंगी तो कारकुनान जो हैं उनके
कसीर तादाद जो है वो उनके साथ होगी। अगर सिक्योरिटी की बात करूँ तो यहाँ पर सिक्योरिटी के जो इंतजाम है वो मुस्लिम नून के कारकुनान ही कर रहे हैं, जबकि इंतजामिया की जानिब से जाती उमरा रोड पर तकरीबन 8 से 10 कंटेनर जो है बवक्त ज़रूरत इस्तेमाल के लिए वो भी यहाँ पर मौजूद हैं पुलिस की जानिब से। तो अब देखना ये है कि मुस्लिम लीग नून के आज का जो शो है वो किस तरीके से करती है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून लाहौर की जानिब से भरपूर तैयारियां जो हैं वो अब भी जारी हैं, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी लाहौर से एक बड़े जुलूस की शक्ल में यहाँ से रवाना होंगी। जी ठीक है, रैली की सूरत में गुजरांवाला तक पहुंचा जाएगा। बहुत शुक्रिया अखलाक अहमद और फहद बशीर हमें अपडेट कर रहे थे। अभी आपको खबर देंगे फैसलाबाद से। पीडीएम का गुजरांवाला में जलसा है। गुजरांवाला जाने वाले काफिलों को रोकने के लिए पुलिस ने प्लान तैयार कर लिया है। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों को सील कर दिया गया है। 24 मकामात बताए जा रहे हैं जहां पे नाकाबंदी है और पुलिस की 45 मोबाइल टीमें गश्त भी कर रही हैं। सुकेकी में भी लाहौर रोड पर कंटेनर्स लग गए हैं, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद तफसीलात अब्दुल बासित से जान लेते हैं। बासित, आगाह कीजिएगा, पुलिस की क्या तैयारी है काफिलों को रोकने के लिए? जी बिल्कुल, गुजरांवाला जलसा में शमूलियत इख्तियार करने के लिए जाने वाले जो काफिले हैं उनको रोकने के लिए फैसलाबाद की जिले पुलिस की जानिब से खुसूसी तौर पर जो है वो प्लान तैयार किया गया है। इस प्लान के तहत जो है शहर के जो दाखिली और खारजी रास्तों में जो मुख्तलिफ 24 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे नाकाबंदी की जाएगी, वहां पे आने वाली गाड़ियों को रोककर उनकी तलाशी ली जा रही है। उनके जो बैठे हुए जो सवार हैं उनसे जांच पड़ताल की जा रही है। अगर कोई उनको मालूम होता है कि ये जलसे में शिरकत के लिए जा रहे हैं तो उन्हें वहीं से वापस मोड़ दिया जाता है। इसके अलावा जो तमाम जो इंटरचेंजेस है और जो दाखिली खारजी रास्ते हैं वहाँ पे कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। कारदार तारें जो है वो भी पहुंचा दी गई हैं, जो अब से कुछ देर बाद तमाम तर रास्तों को मुकम्मल तौर पर आम ट्रैफिक के लिए भी सील कर दिया जाएगा, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ अगर पुलिस की नफरी की बात की जाए तो जिले पुलिस की जानिब से खुसूसी तौर पर इस मुहिम के दौरान जो है 800 से ज्यादा पुलिस एहलकार और अफसरान जो है वो ड्यूटी पर मामूर किए गए हैं। 5 एसपीज और 13 डीएसपी समेत जो दीगर जो आला अफसरान है वो इस वक्त जो सड़कों पर अपनी गश्त को जारी रखे हुए हैं। जो एहलकारों की ड्यूटी को चेक किया जा रहा है। इसके अलावा 45 से ज्यादा जो मोबाइल टीमें हैं वो शहर भर की जो तमाम मेन रोड पर जो अपनी गश्त को जारी रखे हुए हैं। जगह जगह कंटेनर्स लगाकर रास्तों को बंद किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया अब्दुल बासित, आपने अपडेट किया। उधर मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि जलसा रोकने के लिए रुकावटें खड़ी की जा रही हैं, अब ये कोशिशें नाकाम होंगी। उन्होंने कहा कि जलसा नाअहल करप्ट टोले के खिलाफ फैसला कुन रेफरेंडम होगा। ये इतने नालायक नाअहल और बुज़दिल लोग हैं कि इन लोगों ने पहले धमकाया, इन लोगों ने पहले डराया, वो काम नहीं चला। इन लोगों ने फिर FIR कटाई, वो नाकाम हुए। क्रैकडाउन्स किए, नाकाम हो गए। अब क्या इन्होंने हथकंडा किया, होच्छा ज़िलाई इंतज़ामिया ने, और ये सब बुज़दिल इमरान साहब की वजह से हो रहा है। क्योंकि अगर अवामी मैंडेट हो, अगर वोट चोरी ना हो तो फिर आपने देखा कि 120 दिन का धरना होता है जिसमें कोई रुकावट नहीं, जब पुलिस वालों के सर भी फाड़े जाते हैं। ये पुरअमन जदोजहद है, 5-5 किलोमीटर लोगों को चल के यहाँ आना पड़ रहा है। अब ये रुकावटें जो हैं, ये वोट को इज्जत दो की जदोजहद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को नहीं रोक सकती। ये जलसा तारीखी होगा, फैसला कुन होगा और ये रेफरेंडम होगा इन नालायकों के खिलाफ। 4 दिन पहले लियाकत बाग में खाली कुर्सियों का जलसा हुआ। कितने कंटेनर लगे वहाँ, कितनी FIR कटी? क्या बनी गाला में कोरोना बंद था? क्या ये सिक्योरिटी वहाँ उस वक्त प्रॉब्लम्स नहीं थी?